डीएम या जिला के जो कलेक्टर हैं उनको पावर है कि जमीन अगर आपका कोई भी कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है, यानी कब्जा करके या क्या किया, जमीन का जो है पर्चा बनवा लेता है, एक तरह से पट्टा बनवा लेता है आप बोल सकते हैं, और उस पे जो है एक तरह बसने के लिए घर चढ़ा देता है, किसी तरह से एक झोपड़ी बना के जो है रहने लगता है, यानी वो अस्थायी रूप से जो है कब्जा करके अगर रखा हुआ है, तो जो जिला के डीएम हैं और जो एक तरह से जिला यानी कलेक्टर हैं, है ना, तो दोनों को जो है ना, जो भी जमीन संबंधी जिनको भी विभाग मिला हुआ है, जो राजस्व के विभाग को देखते हैं, है ना, तो वो उनको जो है पावर है। इसलिए बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पे डीएम को भी जो है ऐसा पावर, बहुत ऐसे जहाँ जिला कलेक्टर होते हैं जो कि जमीन संबंधी सारा समस्या को देखते हैं, तो आप वहाँ पर आवेदन करके जो है उस तरह के पट्टे को आप जो है निरस्त करा सकते हैं, यानी है ना, कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है कि बहुत लोगों का ऐसा समस्या है कि जमीन का जो है एक तरह से पट्टा बनवा लेता है, पर्चा बना लेता है, और वो जो पट्टा पर्चा होता है ना, वो सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा दिशा निर्देश ये होता है कि आप बहुत लंबे समय से अगर आपका एक किसी जमीन पे घर है और आपको एक भूमि जो है नहीं है, मतलब आप भूमिहीन है, आपके पास जमीन घर बसने के लिए भी नहीं है, तो उस केस में आप जो है एक तरह से अपना जो भी भूमि है, आपका जो भी जमीन है और जिस पे आप लंबे समय से रह रहे हैं, उसका एक पर्चा बनवा सकते हैं, वो किसी का निजी हो या सरकारी हो, ठीक है, और उस पे जो है तब आपको कोई किसी को, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको हटाया नहीं जा सकता है। आगे भविष्य में तभी हटाया जाएगा जब आप कहीं कर लेंगे, खरीद लेंगे। लेकिन क्या होता है कि लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं कि वहां रह नहीं रहे हैं, जबरन जाके घर चढ़ा के और उसका पर्चा बनवा लेते हैं, तो वहां पर जिला कलेक्टर और जिला जो अधिकारी हैं वहां पर न्यायालय को तो पावर है ही, लेकिन जो है जिला में भी जाकर जो है आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं, इस तरह के गलत पट्टे को, ठीक है। सर हम 3 भाई हैं, हमारे फादर ने सेल्फ एक्वायर लैंड सेल एग्रीमेंट के तहत सेल की थी, हमारे फादर की डेथ हो चुकी है, उस लैंड पे केस चल रहा है, जो बड़ा भाई केस में जो है यहाँ पर धन नहीं दिया है, लैंड का खाता नंबर 1 है और हम 2 भाई अपने हिस्से का केस लड़ सकते हैं। अगर लड़ सकते हैं तो कौन धारा बताइए। देखें, जो भी आप केस जैसे भी लड़ रहे हैं, लेकिन अगर जो है आपके बड़े भाई उसमें एक तरह से पैसा नहीं भी दे रहे हैं और हिस्सा की बात है, तो जब भी फैसला होगा तो आपके बड़ा भाई को भी हक मिलेगा। इसलिए कि जब वो हकदार हैं, आप ठीक है आप केस लड़के जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे केस लड़के हम जीते हैं और मेरा वो संपत्ति हो जाए और बड़े भाई का हक ना हो, तो ऐसा संभव नहीं है। जब भी होगा आपके तीनों का होगा। आप ठीक है वो पैसा नहीं दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब हक की बात है, कानूनी रूप से एक खाता है, 3 हिस्सेदार हैं, तो हक होगा। सवाल है कि जो है आपने दादा की संपत्ति के बारे में जानकारी दी, नानी की संपत्ति में भी क्या यह लागू होगा, कृपया बताएं जरूर। देखें, जो कि दादा की संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति है और इसमें जो है एक तरह से आप कभी भी कानूनी रूप से अधिकार ले सकते हैं। नाना नानी का जो संपत्ति है वो संपत्ति आपका पैतृक नहीं होगा, माँ का पूरा अधिकार है। अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तब जो है एक तरह नतनी जो भी है उसका अधिकार बनता है, और माँ जो है एक तरह से अगर जीवित है तो माँ का पूरा अधिकार है, ठीक है। यानी माँ का एक सपोर्ट यहाँ पर चाहिए, एक उस बेटी का एक सपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे ठीक है माँ नहीं है तो क्या अब मेरा हक नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। माँ नहीं है तो माँ का जो हिस्सा होगा वो आपका बनेगा, आप कानूनी रूप से भी उसको जो है हासिल कर सकते हैं। सर हमारे बड़े भाई को जो है अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिला, उसके बाद भी हम लोगों को जो है काफ़ी यानी कभी भी कोई सहायता नहीं दिया और आगे से जो है सामाजिक दबाव बनाकर सादा कागज बंटवारा कर लिया। इस समय हम लोग कर्ज से दबे हैं और पीछे का हिस्सा को लेना जो नहीं चाहता। क्या मैं आगे से जो है बेच सकता हूँ? देखिए, बेचने का तो आप बेच सकते हैं, वो एक अलग मैटर है।
और रही बात, ठीक है, अनुकंपा के आधार पे नौकरी जो है मिला, तो यहाँ पर उनका एक फ़र्ज बनता है और वो फ़र्ज की बात है। लेकिन अगर कानूनी रूप से अगर बात करें, ठीक है, कि कानूनी रूप से अगर आप यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, आप अपना पार्टीशन करेंगे तो जो ज़मीन है, संपत्ति है, उस तरह से जो एक तरह से हिस्सेदारी है, उसमें तो बराबर हक होता है भाइयों का। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि वो उनको अनुकंपा पे जो है एक तरह से नौकरी दिया गया। लेकिन अब अगर एक तरह से आपके जो पिता होंगे, माता होंगे, जो भी है, उनके द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई भी रजिस्टर्ड डीड हो, वसीयत हो, बना दिया जाता तो ठीक है। लेकिन अभी रही वहाँ पर बेचने की बात है, बेचने के लिए तो कोई स्वतंत्र है, यहाँ पर आगे का पोर्शन जाके बेच सकता है। लेकिन अगर कानूनी रूप से हिस्से की बात करें तो आगे वाले हिस्से में जो दूसरे भाई हैं उसका भी शेयर जरूर कानूनी रूप से बनेगा। सवाल है, पार्टीशन सूट कितने दिनों तक कर सकते हैं? 3 महीने के बाद केस फाइल नहीं कर सकते हैं? प्लीज सर जरूर बताइए। पार्टीशन सूट आप 20 साल बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कोई भी यहाँ है ना, कितने दिनों तक जो है कर सकते हैं? 3 महीने के बाद नहीं, 3 महीने के बाद नहीं, उसका एक अलग नियम होता है। रजिस्ट्री से संबंधित विवाद हो या कुछ ऐसे विवाद हैं जिस पे एक्शन लेना, 3 महीने का, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई लिमिट नहीं होता है, 3 साल होता है रजिस्ट्री में अगर आपका किसी तरह का सुधार वगैरह करना है। लेकिन अगर कुछ इस फर्जीवाड़ा हुआ है तो बाद में भी 3 साल के बाद भी, लेकिन 3 साल तक वो केस को रजिस्टर करना आसान हो जाता है अगर समस्या जो है थोड़ा छोटा छोटा है तो। लेकिन अगर जो है बड़ा फर्जीवाड़ा का समस्या है तो बाद में भी आप कर सकते हैं। और पार्टीशन तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं अपने बंटवारे से तो आप अगर मान लेते हैं आपके दादा परदादा के द्वारा बंटवारा हुआ है, मौखिक बंटवारा हुआ है, और पोता चाहे कि नहीं कानूनी रूप से हम जमीन का बंटवारा करें तो कर सकते हैं, इस पे किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा। सवाल है, अगर पिता पर कर्ज हो तो संपत्ति बेचेंगे? देखिए, अगर पिता हैं और पिता पर कर्ज है, ठीक है, पिता हैं, पिता जो है एक तरह से बेटी की शादी के लिए, है ना, बेटी की जो है शादी के लिए अगर यहाँ पर अगर जो है पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर पिता जो हैं वो बेटे जो है एक तरह से बेटे की जो है एक तरह से इलाज के लिए, या यहाँ पर जो है बेटी के इलाज के लिए, पत्नी के इलाज के लिए, पिता के इलाज के लिए, सब समस्या है अगर आ जाता है तो पिता को अधिकार है कि पिता संपत्ति को बेच सकते हैं, आप नहीं रोक पाएंगे फिर। और या बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए, तो ये इस पे जो है बेचा जा सकता है। लेकिन एक बेटा जो है वो बालिग है, बेटा जो है अब एक तरह से बालिग है और उस बेटे का संपत्ति में हक है। पिता को जो है किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है पैसे का, सिर्फ अपने ऐशो और आराम के लिए वो संपत्ति को बेच रहे हैं। तो वहां पर एक बेटा, अगर वो संपत्ति पैतृक है, यानी पिता ने वो संपत्ति को नहीं खरीदा है, वो दादा परदादा का संपत्ति है ना, तो फिर उस केस में जो है आप अगर वो चाहते भी हैं कि उसको बेच लें तो ये संभव नहीं है, नहीं बेच सकते हैं। सवाल है, कब्जाधारी ही असली मालिक और वो पुअर भी है हो सर, और जो मालिक है वो जो है यहाँ पर गलत जो है यहाँ पर फाइल यहाँ पर जो है दिखाकर जमीन मेरी है कहता है तो क्या करें? देखिए, अब ये सीधी सी बात है, जो कब्जाधारी है, ठीक है, वो कब्जाधारी ही असली मालिक है, तो फिर कब्जाधारी उसके लिए वर्ड कहाँ हुआ? और जो भी कोई एक तरह से गलत फाइल दिखाता है तो सबसे पहले उसका जांच कर लें, ठीक है। कैसे करेंगे कि अगर जो भी कागज दिखाता है, रसीद दिखा रहा है ना, यानी लैंड रेवेन्यू जो जमा किया, टैक्स जमा किया, वो आपको दिखा रहा है, या किसी प्रकार का रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, आपको भी लग रहा है कि ये वैलिड है, ये सही में रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप निबंधन कार्यालय से इसका जांच करवा लें। अब किसी प्रकार का एक स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ लेकर चला आया तो उसका कोई भी, है ना, कोई भी मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ आप एक स्टाम्प पेपर पुराना ले आते हैं और उस पर सारा बात लिखा हुआ है और 1-2 दस्तखत किया हुआ है, जब तक वो रजिस्टर नहीं होता है, सरकार के रिकॉर्ड में सारा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होता है, उसका किसी प्रकार का मान्यता कोर्ट में नहीं होगा, वो कितना भी कुछ कर ले। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।